विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं नया एक प्रसंग लेकर के आपसे जुड़ रहा हूँ। कल पिछले वीडियो में मैंने आपसे रस की चर्चा किया था, रस की परिभाषा, रस के अंग, और उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा रस के भेद। वैसे तो रस के प्राचीन विद्वानों के मतानुसार रस 9 प्रकार के, किंतु 2 रस बढ़ गए। वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव वत्सल, भक्ति रस, जिसका अस्थायी भाव रत। जब ईश्वर के प्रति रत होती है वहाँ भक्ति रस होता है। एक एक की परिभाषा और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप सभी लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे द्वारा अपलोड की गई नई जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो, इसलिए बेल आइकन दबाना जरूर। और आपकी समझ में नहीं आता है या कोई जिज्ञासा हो तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी जिज्ञासा को लिख करके भेजें, उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूँगा। तो रस के भेद। रस का पहला भेद है श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। संयोग माने मिलना। जब नायक नायिका आपस में परस्पर में मिलते हैं, अर्थात जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करें भौहन हंसें देन कहें नट जाए। यहाँ गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है और रति गोपिकाओं के मन में उत्पन्न हुआ है, इसलिए गोपिकाएं आश्रय, श्री कृष्ण विषय, और गोपिकाओं के मन में दुख, हर्ष, ये अनुभव हैं। दीनता, चपलता और श्री कृष्ण के प्रति लगाव, ये संचारी भाव हैं, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के अलग होने का, बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका बहुत छोटा और संक्षिप्त प्रचलित उदाहरण आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ सीता हरण के पश्चात वन वन भटकते हुए राम सीता की खोज करते हुए घूम रहे हैं। तो यहाँ वियोग श्रृंगार, वियोग राम के मन में हुआ है, राम आश्रय, सीता के कारण वियोग उत्पन्न हुआ है, इसलिए सीता विषय। प्रकृति का राम के मन में दुख का होना, ग्लानि होना और सीता की सोच, ये सब अनुभव, और संचारी भाव दैन, ग्लान और कष्ट का अनुभव, ये संचारी भाव। दूसरा रस आप लोग ध्यान से समझें, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत वेश वाणी को सुनकर जब हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है वहाँ पर हास्य रस होता है। अथवा जब किसी की विकृत वेशभूषा वाणी को सुनकर के स्वतः आनंद में हास्य उत्पन्न हो जाए, हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। इसको हम परिभाषा दूसरी तरह से भी जान सकते हैं। भरत मुनि की परिभाषा रस का मैंने दिया था, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। उसके आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं। विभाव
अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तब वहाँ पर हास्य रस होता है। ना एक उदाहरण इसका, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा, को मुख दीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद का बाहू। यहाँ पर भगवान शंकर की जब बारात जा रही है, उस बारात का प्रसंग है। उसमें जितने भी बाराती हैं उनके विकृत वेशभूषा को देख करके सभी लोगों के मन में आश्चर्य हास्य उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ के दर्शक आश्रय शिव विवाह के बाराती विषय, उनके जो आश्रय के मन में उत्पन्न प्रसन्नता और उत्सुकता, ये अनुभाव, ग्लान, चिंता, जड़ता, उत्सुकता, ये संचारी भाव हैं। इसलिए यहाँ पर हास्य रस। अगला रस है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। जब आश्रय के मन में किसी असंभव कार्य के प्रति उत्साह जागृत होता है तब वहाँ पर वीर रस होता है। अथवा जब अपने स्वाभिमान, अपनी मर्यादा या अपनी किसी प्रकार की निंदा से उत्पन्न जब उत्साह जागृत होता है तब वहाँ पर वीर रस होता है। अथवा इसकी परिभाषा दूसरी तरह से भी हम देख लेंगे। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तब वीर रस होता है। इसका उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं और की तो बात क्या, मैं है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से युद्ध में डरता नहीं। यहाँ चक्रव्यूह की रचना जब की गई थी, उस चक्रव्यूह के भेदन के लिए जब अभिमन्यु को भेजा जाने लगा, उस समय अभिमन्यु के मन में उत्साह जागृत होता है। तो आश्रय अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना विषय, चक्रव्यूह की रचना के विषय में सुन करके उसके मन में युद्ध के प्रति सतर्कता, जागरूकता, प्रसन्नता एवं अनेक सोच विचार, ये उसके अनुभाव हैं। दैन्यता, सहजता, ग्लान, ये संचारी भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर वीर रस है। अगला है हम आगे अगले रस की चर्चा करेंगे। अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अपने परम इष्ट की क्षति अथवा किसी अपने इष्ट मित्र के हानि से उत्पन्न जब दुख उत्पन्न होता है तब वहाँ करुण रस होता है। अथवा इसकी परिभाषा दूसरे तरह से भी लिखी जा सकती है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वहाँ पर करुण रस होता है।
इसके प्रसंग में इसका उदाहरण आप लोग देखें। ऐसे बेहाल बेवाई निशो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख आए इतय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ श्री कृष्ण की दीनता को, श्री कृष्ण ने सुदामा की दीनता को देखकर सुदामा के प्रति श्री कृष्ण के मन में दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण आश्रय, सुदामा विषय, सुदामा के विषय में सोच करके, उनकी स्थिति को देख करके, उनके दुखों को देखकर, उनकी बेवाइयों को देखकर, उनके फटे कपड़ों को देख करके श्री कृष्ण के मन में ग्लानि, दीनता और दुख ये अनुभव है। दीनता, ग्लानि और चिंता ये संचारी भाव है। इस प्रकार से करुण रस पूर्ण होता है। हमें विश्वास है कि मैंने आपको जो जानकारी अपलोड मैं करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों के समझ में आ जाएगा। हम नए वीडियो के साथ पुनः आपसे शेयर करेंगे, आपसे मिलेंगे। आप लोग पढ़ें और जहाँ कोई समस्या हो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज करके अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।